हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करबो सीएम भूपेश बघेल के दौरा के खबर के संग में। सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा वार दौरा के दूसरा चरण आज ले शुरू होवत है। बता दें कि सरगुजा संभाग के बाद सीएम बघेल आज ले बस्तर संभाग के दौरा में जाही। 18 मई ले 28 मई तक के सलग 10 दिन ओमन बस्तर संभाग के आने आने जिला के दौरा करही और आम लोगन ले मिलके सरकार की नीति ऊपर फीडबैक लेही। यदि बस्तर संभाग के दौरा सुकमा जिला के कोंटा ले शुरू होवत है। बता दें कि रायपुर ले निकल के सीएम भूपेश बघेल सीधा कोंटा पहुंची और यहाँ 3 गांव में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हवाए। 19 मई के बीजापुर और 20 मई के दंतेवाड़ा में कार्यक्रम होही। उन्हें 21 और 22 मई के रायपुर में उनकर स्थानीय कार्यक्रम तक हवाए। जिसके बाद 23 तारीख के उमन फिर बस्तर के दौरा में निकल हैं और 28 मई तक आने आने विधानसभा क्षेत्र में लोगन ले संवाद करें। मुख्यमंत्री के प्रवास ला ध्यान में राखत हुए नक्सल प्रभावित इलाका में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था तको करे के है। उन्हें बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पीहा बताइन है कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव जिला में विशेष रूप ले पुलिस बल सुरक्षा निर्देश के पालन और तैयारी के संग जिम्मेदारी सौंपे गए हवाए। उन्हें बीजेपी सीएम के दौरा में तंजु कसत हुए कही है कि सरकार के प्रति बस्तर में काफी आक्रोश देखे बन मिली। शासन की योजनाओं को जन तक पहुंचाने के लिए और उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, अपने कार्यों की समीक्षा करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। और आज उनके बीच माननीय मुखिया जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो योजनाएं हमारी चल रही हैं वो बेहद सफल सुचारू है और उनके जाने से इन योजनाओं में गति आएगी, क्रियान्वयन में गति आएगी और आम जन को, छत्तीसगढ़ियों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। 3 लेयर कॉर्डन वाला व्यवस्था रहता है हमेशा बस्तर संभाग में। उसी हिसाब से हमारे पास उपलब्ध स्थानीय पुलिस बल और अन्य जो सुरक्षा बल को इस्तेमाल करते हुए इलाके में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी को ड्यूटी भी लाया जा रहा है इस इलाका में और हमारा पूरा विश्वास है ये पूरा कार्यक्रम काफ़ी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। ये जो पूरा मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रायोजित प्रचार प्रसार है, अब वो ढकोसला साबित हो रहा है और ये सरकार अब 3 सालों के कार्यकाल, 3.5 साल का कार्यकाल बेनकाब हो रहा है कि खाली प्रचार तंत्र के माध्यम से अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। जमीन पर इस सरकार का कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जन चौपाल लगा के जनता ले भेंट मुलाकात करत हवाए और इसे मां कांकेर जिला प्रशासन घलो मुख्यमंत्री के आगमन ला लेके अलर्ट मोड में हवाए। आप मन बता दें कि अंधियार में घलो के जन चौपाल लगा के जन समस्या के निराकरण करे जाते। ऐसे ही एक उदाहरण ग्राम पंचायत अर्जुनी में देखे बर मिली से। रात को जन चौपाल लगाएगी से वहीं जिला मुख्यालय ले सटे ग्राम पंचायत अर्जुनी में रात्रि चौपाल के आयोजन करेगी से। ये बिना लाइट गोल रही से जिसके बाद मोबाइल जला के ओकर अंजोरा में ही ग्रामीण मन के समस्या ला सुनेगी से। बता दें कि कुल 5 आवेदन आई से जिसमें 3 आवेदन के तत्काल निराकरण घलो के कर देगी। वहीं जन चौपाल कार्यक्रम में कांकेर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य विभाग के अधिकारी के संगे बड़ संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे हैं। रात्रि में जन चौपाल कार्यक्रम के आयोजन पहली घाम हुई से। अब एक खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अमित हमर मन संग उहाले जुड़त है ओकर मन ले जानकारी लेबो। अमित, जैन तरह ले ये रात्रि जन चौपाल के तस्वीर सामने आए हैं, साफ तौर में कहे जा सकती कि अब प्रशासन घलो के अपन जिम्मेदारी ला समझत है और समस्या के निदान करे बार ये पहल करे हवे। जी जरूर इसको कहा जा सकता है क्योंकि जन चौपाल जो अर्जुनी में देखा गया रात के समय जो है वो एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों की जनसुनवाई की गई। हालांकि वहाँ पर 5 ही आवेदन आए थे और 5 आवेदन में अगर हम बात की जाए तो जल, पानी मुख्य समस्या रही है, साथ ही वनाधिकार पट्टा, इस प्रकार की मामूली में छोटी समस्याएं जो थी जिनका निराकरण तत्काल कर दिया गया है। 2 एक आवेदन जो ऊपर लेवल के थे उनको कलेक्टर के महोदय के लिए फॉरवर्ड किया गया है। इस बारे में एसडीएम धनंजय नेताम से भी हमने बात की तो उनका कहना ये था कि चूंकि रात में हमारा जन चौपाल लगाने का कारण ये है कि दिन में बाहर से दूर से लोग आते हैं और उनकी शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े, इसलिए कलेक्टर चंदन कुमार ने निर्देश दिया है कि कार्य भी सुचारू रूप से चले और ग्रामीणों तक पहुंचा जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए। तो अभी तक 3 से 4 जगह पर जो अनुभवी क्षेत्र है कांकेर का, वहां पर जन चौपाल लगाया गया है और साथ ही अभी आज भी हमने एसडीएम से बात की थी, उनका कहना था कि नारायणपुर के सुरही गांव जहाँ पे आज रात में जन चौपाल लगाया जाएगा। हालांकि ये 1 घंटे ही लगाया जाता है, ग्रामीणों को पहले सूचना दी जाती है कितने आवेदन आएंगे उस आधार पर का निराकरण करने के लिए जितना भी समय लगता है उतने समय अधिकारी मौजूद रहते हैं। पर इससे ये बात तो साबित होती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा था वो हर एक जगह पर अब प्रशासन पहुंच रहा है। जी
जब जानकारी में आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो, कारण चाहे जोन हो वह, अच्छा बात यह है कि जनता के समस्या के निराकरण हुआ थे। बढ़बो आगे और बात करबो संरक्षित जनजाति पंडो के। आपने बता दें कि सरगुजा संभाग के संरक्षित पंडो जनजाति के लोगन एनीमिया के चपेट में हवाए, जिक्र ले जनजाति के लोगन के संग स्वास्थ्य विभाग के परेशानी तको बाढ़ गए हवाए। गंभीर बात ये तको हवाए कि ये बछर के भीतरी लगभग 47 पंडो जनजाति के लोगन के अब तक मौत हो गई हवाए, जिमा ज्यादातर के मौत के कारण एनीमिया ही बनी रही से। एक साल के भीतरी 47 लोगन के मौत ले हड़कंप माचे के बाद ये वर्ग भर अभियान घलो के शुरू करते के। आप यह बता दें कि यह अभियान सुस्त पड़त अब नजर आवत है। ये वर्ग और विशेष रूप में महिला एनीमिया के चपेट में हवे और इसे में अब ये देखना होगी कि ये समस्या ले आखिर कैसे और कब छुटकारा मिले। तो सरगुजा संभाग में संरक्षित है पंडो जनजाति और अब समस्या ये हवा कि संरक्षित पंडो जनजाति के लोगन में एनीमिया के संकट जिन्हें तेन गहरात जाते। जनजाति के लोगन के संगे स्वास्थ्य विभाग एकर ले परेशानी में हवा और समझे के कोशिश करत है कि काबर ये क्षेत्र में और ये वर्ग में एनीमिया के परेशानी बढ़त है। लगा आप यह बता दें कि एक बछर के भीतरी 47 पंडो जनजाति के लोगन के अब तक मौत हो चुके हैं, जिक्र ले स्वास्थ्य विभाग के अमला में हड़कंप माचे हुए हैं। अब एक साल के भीतरी 47 लोगन के मौत ले जिन तरह ले परेशानी हुए है, ये वर्ग भर अब अभियान तको शुरू करेंगे है। अभी खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे मन संग जुड़त है। अभिषेक, जिन तरह ले ये संरक्षित वर्ग में एनीमिया के संकट अब गहरात जाते, कौन तरह के अभियान शुरू करेंगे है, का कवायद करे जाते? देखो, एनीमिया के जिन कारण हैं वह सबसे बड़ा होते कि खून के कमी हो जाते और ओकर बाद अलग अलग बीमारी के कारण होते कि सबसे गंभीरता से लेहे के बात है कि जो पंडो जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष है वह मांग उठाया है। एकर अलावा जिन पहाड़ी कोरवा में रहते हैं सरगुजा संभाग में, एकर जो संख्या है वो काफ़ी दिन में ये देखल जाते है कि जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उमन में खून की कमी होबे करते हैं। साथ ही साथ जो अगमन के साथ में पहुंचते हैं जिन मरीज के परिजन रहते हैं उहमन में खून के कमी मिले है। एकर बर जो लगातार जिन अभियान है खाद्य मंत्री कहे है कि एकर पहली अलग अलग सर्वे कराते हैं, चाहे सरगुजा संभाग में एकर कतका आंकड़ा है, ओकर विधानसभा में और एक तरह से प्रदेश भर में कतका आंकड़ा है। खाद्य विभाग के खाद्य मंत्री की एक कहना रही कि जिन पीडीएस चावल दिए जाते हैं ओमा प्रोफेफाइड जो चावल है ओला मिला के दिए जाते ताकि जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उमन मन के पूरा हो सके। एकर अलावा जिन स्वास्थ्य विभाग के बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ये बात कहते अलग अलग इलाका में पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाते और ओकर बाद देखे जाते कि का उमन में कमी है, ओकर बाद जो जिन दवा है या पोषक आहार है ओकर भी व्यवस्था करे जाते हैं। लेकिन एक बड़े अभियान की आवश्यकता है। जब ये मामला में मीडिया में आते, जब ये मामला सामने आते तब तो शासन प्रशासन गंभीरता दिखाते, लेकिन उसके बाद एक जागरूकता की बहुत जरूरत है। जिन ये संरक्षित जनजाति है जिन जंगल इलाका में रहते, ग्रामीण इलाका में रहते, वो इलाका में जिन जागरूकता के सबसे बड़े बात है वो ओकर कमी नजर आते। क्योंकि जब जागरूकता हुई तब मन अपन जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकी और जिन एनीमिया के साथ साथ जिन अलग अलग बीमारी है ओकर चपेट से बच सकी। चलो, जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आप हमारे मन संग बने रहो काबर के जनता लाग एक और खबर सरगुजा जिला के ही बता दें। सरगुजा जिला के मेनपाट इलाका में पाछू 60 घंटा ले ब्लैकआउट के हालात बने हुए हैं। हालत यह है कि यहाँ लगभग 50 ले ज्यादा गांव में 60 घंटा ले बिजली गुल हवा। हालांकि विद्युत विभाग व्यवस्था दुरुस्त करे के दावा जरूर करत है, फिर 48 घंटा बीत जाए के बाद खलो अब तक व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं हो सके है। असल में शनिवार के संझा सरगुजा जिला में तेज आंधी तूफान चल रही से, जिकर चलत 50 ले ज्यादा बिजली के खंभा टूट गया है और इसे में 4 सब स्टेशन के करीब 100 ले ज्यादा गांव में बिजली व्यवस्था पूरा तरीका ले चरमरा के हवा। हालांकि विद्युत विभाग दो सब स्टेशन में व्यवस्था दुरुस्त करे के संगे करीब 50 गांव में बिजली व्यवस्था तो बहाल कर ले हवा, फिर अभी भी 2 सब स्टेशन के गांव में पूरा तरह ले ब्लैकआउट है। विद्युत विभाग के अधिकारी मन की यह कहना है कि व्यवस्था जल्द ही दुरुस्त कर ले जाए। हमारे सहयोगी अभिषेक सल्लक हमारे मन संग बने हुए हैं सरगुजा ले, उकर मन ले बात कर वो जानकारी लेबो। अभिषेक, जिन तरह ले 60 घंटा ले ज्यादा के ब्लैकआउट अब तक हो चुके हैं, तो ऐसन गर्मी में तो बहुत परेशानी की बात है। का बोले जाते बिजली विभाग द्वारा कब तक ये स्थिति सामान्य होगी?
देखो परेशानी के जो अंदाजा है यही बात से लगा सकते हैं कि भारी गर्मी पड़त है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कोई और व्यवस्था नहीं है, ना उन पास इन्वर्टर है ना और कौन व्यवस्था है। एक बार जो लोग हैं ना वन काफ़ी परेशान होते हैं और ये आलम करीब 60 घंटे बने हैं। मैन पार्ट के जिन सरबंजा जो सब स्टेशन है, जिन नर्मदापुर सर्विस स्टेशन है, ओकर करारे जो विद्युत व्यवस्था है वो बहाल नहीं हो सके है। आज बिहनिया भी हमन विद्युत विभाग के अधिकारी मन ले बात करें तो है कि रात तक काम चले है, आज बिहनिया ले फिर से काम शुरू हो गए हैं और एक कोशिश करे जाते हैं कि जल्द से है ओला दुरुस्त करी जाए। एमा सबसे ज़्यादा जो मतलब परेशानी आते ओकर सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन हवा चले है शनिवार के सरगुजा जिला में ओकमा पेड़ तो गिरबेच करे हैं, साथ ही साथ जिन विद्युत के खंभा है वो धराशायी हो गए हैं और करीब 50 खंभा जिन है वो गिरे हैं। एक बार विद्युत व्यवस्था बहाल करे में विद्युत विभाग के अधिकारी मन ला भी भारी परेशानी होते और सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रामीण इलाका के वो लोगन मन ना होते जेमन 60 घंटा से बिजली नहीं मिले है। ओकर साथ ही कई जगह में बोर के साथ पानी आते, पानी की समस्या खड़ा हो गए है और फिर परेशानी है तेन खड़ा हो गया है। विद्युत विभाग के अधिकारी मन के दावा है कि अभी कुछ घंटा के बाद व्यवस्था दुरुस्त कर ले जाए। जी जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। फिर ये खबर ऊपर आप नजर बना के रखो, खबर की 60 घंटा ले ब्लैकआउट की स्थिति को सामान्य स्थिति नहीं है और जनता लसलक परेशानी होगा थे। खबर में बढ़बो आगे और एक गांव फिर अब बात करबो यात्री मन के परेशानी के। डोंगरगढ़ में कई ट्रेन बंद है जिनला शुरू नहीं हुए में अब रेल रोको आंदोलन शुरू करे के बात करे जाते। स्थानीय विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल रेल प्रबंधक ला एक पत्र लिख के 21 मई तक बंद सब्बो ट्रेन ला शुरू करे की मांग करे हवा। बंद ट्रेन के संचालन एक गांव फेर शुरू नहीं करे जाही तो मन क्षेत्र की जनता के संग में रेल रोको आंदोलन करे की बात कही है। विधायक भुवनेश्वर बघेल पत्र में लिखे है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR बिलासपुर जोन अंतर्गत विगत कई दिन ले लोकल पैसेंजर और एक्सप्रेस यात्री ट्रेन के परिचालन ला बंद करेले शहर और नजदीक के यात्री मन ला आम जनता ला आर्थिक सामाजिक क्षति उठाना पड़त हवा। तो जिन तरह ले कई ट्रेन के परिचालन ला बंद कर देगी है इला लेके अब जनता में आक्रोश है और एक संगे विधायक घलो रेल प्रबंधन ला एक पत्र लिखे हवाए जिमा अगर परिचालन शुरू नहीं करे जाए तो रेल रोको आंदोलन के शुरुआत करे के बात कही गई है। आप बता दें कि जोन तरह ले सला कोरोना काल ले ही ट्रेन बंद रही से एक बाद अब एक बार फिर मेंटेनेंस के नाव में जोन तरह ले अलग अलग जगह में ट्रेन के स्टॉपेज ला भी बंद कर देगी है और कई ट्रेन रद्द कर देगी है, कई ट्रेन के परिचालन अब तक रुके हुए है। इला देखे हुए सला लोगन ला परेशानी हो थे। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धीरज जी बेरा हमारे मन संग जुड़त है। धीरज जेन तरह ले कई ट्रेन के परिचालन अब तक बंद है कर ले यात्री मन ला सलग परेशानी होवत है और अब रेल रोको आंदोलन की बात कहे जाते। धीरज कई एक्सप्रेस पैसेंजर लोकल ट्रेनें हैं जो कई दिनों से रेलवे द्वारा बंद कर दी गई है जिसके कारण यात्रियों में बहुत आक्रोश। इसके पहले भी डोंगरगढ़ में ना आंदोलन किए गए ट्रेन को शुरू करने के लिए सांसद विधायक से कई बार मांग की गई है लेकिन ट्रेन के रेलवे के द्वारा किसी भी प्रकार की इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है जिससे अब जनता और आक्रोशित हो चुकी है। अब इस मामले में कल यहाँ के जो स्थानीय विधायक उन्होंने रेल प्रबंधक बिलासपुर को पत्र लिखा है और उनका कहना है कि यदि 21 तारीख तक सभी लोकल पैसेंजर और जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो पूर्व चलती थी वो उसका फिर से शुरू नहीं किया गया तो 22 तारीख के वो रेल रोको आंदोलन करेंगे आम जनता के साथ। जी आपको बताना चाहता हूँ कि करीब डोंगरगढ़ से 10,000 की जो जनता है वो राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग और रायपुर डेली आना जाना करती है अपने रोजगार के लिए। इससे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगी कि अब रेल के परिचालन शुरू होते या फिर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। अब खबर राजधानी रायपुर के जनता पर आप बता दें कि सफाई में राजधानी ला पहली नंबर में लाए बार रात में अब सफाई कराई जाए। रात 10 बजे ले लेके बिहनिया 4 बजे तक के रोजे अब बाजार में सफाई हुई। महापौर आयुक्त सहित अधिकारी मन अब झाड़ू लेके सफाई पर सड़क में उतर चुके हैं। एक जो नतीजा है तेनों अब देखे बर मिली काबर की जब अधिकारी मन खुद ऐसा पहल करते तो निश्चित तौर
में जनता मन घलो ओकर साथ जरूर देथे। तो अब अपन ला बता दन कि मेयर और अधिकारी मन झाड़ू लगात हवे। उन्हें रायपुर में रात को अब सफाई बाजार के कराए जाए। रात के 10 बजे ले लेके बिहनिया 4 बजे तक के ये सफाई के कार्यक्रम होही। और जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है उनले जानकारी लेबो। स्टार जेन तरह ले अब स्वच्छता सर्वेक्षण होवैया है, एक पहली ही सफाई के ये कवायद शुरू हो गए है। आप मन ये बेरा कौन तीर हो का नजारा आप मन देखा था और कौन तरह ले सड़क के साफ सफाई होए हवाए काबर कि अब रात कुन घलो के सफाई की जिम्मेदारी उठाई जाते। देखिए, एक आप ला बताना चाहूँ कि नगर निगम रायपुर में सफाई अभियान तो पहले ही चलत थे और ओखर असर भी दिखते देखे बर भी मिलते। और रास्ता में आप मन देखू तो पीछू डाट देखू तो ज्यादातर एरिया सफाई साफ सफाई नजर आते, लेकिन सिर्फ मार्केट एरिया जेन रही से बाजार एरिया वो में दिक्कत होती रही से काबर के वहाँ पर दिन भर में कचरा ज्यादा निकल रही थी और सुबह कई मार्केट सुबह से दुकान खुल जा रही थी तो वहाँ सफाई में दिक्कत होती रही थी। तो जेकर बाद अब नगर निगम प्रशासन ने निर्णय ले कि रात में घलो सफाई अभियान करे जाए यहाँ और मार्केट में रात के कचरा उठाए जाए यहाँ। लेकिन आप लोग बता दो कि एवं साथ में नगर निगम प्रशासन यहू के है कि जिन दुकान के सामने ज्यादा कचरा मिली ओकर ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए यहाँ 5,000 रुपए से शुरुआत हुई। फिर लेकिन सबसे बड़े समस्या ये है कि राजनीतिक दबाव काबर की राजनीतिक दबाव दखलंदाजी बिल्कुल बंद होना हुई तबे जाके लोगन मन जागरूक हुई। और एक नगर निगम के डर रही कि यदि वो मन कचरा फैलाई तो जुर्माना घलो कर सकते हो और भारी जुर्माना है। तो जब तक ये दबाव नहीं बनी नगर निगम के लोगन मन ले ऊपर काबर के पहली तो जागरूकता करे के अभियान चलाए गए, लेकिन ताले घलो देखे पर मिली कि बहुत से लोगन मन अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं और जानबूझ के अपन दुकान घर के कचरा जो है सामने रख देते, जबकि नगर निगम व्यवस्था करे है, डस्टबिन दे है, पॉलीथीन दे है, उनमें कचरा डाल के सुबह दिन रात कचरा इकट्ठे ये गाड़ी कराओ आवत है। लेकिन लोगन मन ला जागरूक होने की आवश्यकता है और नगर निगम के डर बनाना जरूरी है। तो अब ये देखना है कि चुनाव अभियान नगर निगम प्रशासन चालू करे जिसमें महापौर समेत तमाम अधिकारी मन घलो फील्ड में उतरी तो ओखर कतेक असर पड़ते हैं। ये बात आपन बिल्कुल सही कहा था कि जागरूकता बहुत जरूरी है और सफाई जन है अकेला निगम के ही काम नहीं है, एमा जनता ला भी अपन सहभागिता देना हुई तबे नंबर 1 में राजधानी रायपुर आ पाई। जब जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो निगम अपन जिम्मेदारी ला निभा थे, फिर का आप मन अपन जिम्मेदारी ला निभाए बर तैयार हो ये जरूर आप मन बताओ। खबर में बढ़बो आगे और बात करबो सरगुजा के। सरगुजा के बहुचर्चित मीना खलको हत्याकांड में आरोपी पुलिस वाला मनु पर रायपुर अदालत हा दोष मुक्त करार देते हवाई। बता दें कि कोर्ट के अनुसार अदालत में अभियोजन के लापरवाही के स्थिति साक्ष्य पेश नहीं हो सके है, जेकर स्थिति तीनों ही आरोपी ला कोर्ट हा दोष मुक्त करे है और एक आदेश की कॉपी 1 महीना बाद जारी करेगी से। पुलिसकर्मी धर्मदत्त धनिया, जीवन लाल रत्नाकर और निकोदिम खेस ये हत्याकांड में आरोपी बनाए गए रही है। न्यायिक जांच आयोग हा पुलिसकर्मी ला अपन जांच में दोषी माने से फिर सबूत नहीं होए के स्थिति पुलिसकर्मी मल्ला बरी कर दे गए है। मामला में दोष मुक्त करार दे गए हरियाणा के रहिया धर्मदत्त धनिया ये दिन NSG गुड़गांव में तैनात हुए, जबकि दूसर आरोपी जीवन लाल रत्नाकर प्रधान आरक्षक रामानुजगंज में कार्यरत हवा। वह एक दूसरा आरोपी निकोदिम खेस के पहली ही मौत हो चुके हैं। बता दें कि 6 जुलाई 2011 के चांदो थाना क्षेत्र के करचा गांव का नाम मीनाला मार्ग के दवा करे गए रही से। CID है अपन जांच में माने रही से कि मीना खलको के हत्या आरक्षक धर्मदत्त धनिया और आरक्षक जीवन लाल रत्नाकर करे रही है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हा परसा कोल और हसदेव आरण्य के बचाव ला लेके सरकार के पक्ष राखे हवाए। खाद्य मंत्री कही है कि सरकार हमेशा जंगल ला बचाए बर प्रयासरत है और वृक्षारोपण के पक्षदार तको हवाए। एक अलावा मन यहू कहे कि जंगल ला बचाना बहुत जरूरी है और ये दिशा में काम तको प्रदेश में करे जाते। संगे अमरजीत भगत हा परसा कोल के खिलाफ मुहिम के सवाल ऊपर कही है कि पर्यावरण की सुरक्षा और पेड़ के रक्षा मानव जीवन की सुरक्षा बर बहुत ज्यादा जरूरी हवाए। जंगल बचा रहे इसके लिए प्रयासरत हैं और हमेशा वृक्षारोपण के पक्षधर रहे हैं और जब भी अधिकारी मिलते हैं तो हम उसके लिए कार्य योजना के बारे में बात करते हैं। मानव जीवन को अगर सुरक्षित करना है तो ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधा लगाना जरूरी है और उसको हम लोग बखूबी कर रहे हैं। और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहालत के फिर आगू अपन देखा देश और दुनिया के 50 बड़े खबर फास्ट अंदाज में सहयोगी संस्कृति जैन के साथ।